सभी बहन भाइयों को मेरा नमस्कार, बच्चों को प्यार। देखिए, आज एक चर्चा है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक दो एक दिन पहले राष्ट्र के नाम संबोधन पे जो रिक्वेस्ट किया था, तो वो रिक्वेस्ट में बेसिकली तीन बातें इम्पोर्टेंट कहेंगे कि देश में आज जो फॉरेन करेंसी का जो संकट है उसको ध्यान में रखते एक तो क्या है कि हम उनकी अपील है कि सोना कम खरीदें और बेहतर है कि एक साल तक हम ना खरीदें। कम खरीदने को हम थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन ये कह सकते हैं कि कईयों की भाई बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, तो कोई बात नहीं, पुराना सोना पड़ा होता है, हर एक घर में होता है। तो एक सामाजिक छोटे मोटे फंक्शन है, आपकी जो शादी ब्याह है, मंगलसूत्र वगैरह इस टाइप की छोटी मोटी चीजें हैं, तो वो हमारी दैनिक उससे भी पूरी हो सकती है। मैं जो अभिप्राय समझ पाता हूँ एक साधारण नागरिक के नाते से, वो ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो बहुत ही सही कहा है, और एक परिवार का मुखिया होने के नाते बहुत सही दिशा में बात उन्होंने कही। हमारा जो है गोल्ड का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, जिससे हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। ये आप सबको पता है कि जब डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है तो डॉलर हमारे पास कहीं से आना भी चाहिए, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो उतना ज़्यादा नहीं है कि डॉलर हमारे पास सरप्लस होता है। और जो रुपया गिरने का कारण है उसका कारण भी यही है कि हमारे रुपए की डिमांड कम है और जो डॉलर की डिमांड ज़्यादा है। क्या दैनिक जीवन में अगर हम थोड़ा सा चीज़ों को दूसरे तरीके से देखें, अगर हम एक साल इस बात को मान लें कि चलिए जी सोना हम नहीं खरीदेंगे, पेट्रोल को बहुत ही जुडिशियसली यूज़ करेंगे, पहले भी करना चाहिए था और आगे जहाँ तक हो सकेगा और इसको बचाने का प्रयास करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने का प्रयास करेंगे। ये सब चीज़ें हमारे जो खर्च है, कुकिंग ऑयल है, उसको अगर हम 10% कम कंज्यूम करेंगे तो इनसे कोई हमारे दैनिक जीवन में बहुत भारी परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन हाँ, हमारे अंदर एक कंट्री के प्रति हमारा अपना बजट भी सुधरेगा और कंट्री का बजट भी सुधरेगा, और हम सबको अपना गिलहरी जितना प्रयास इसमें करना चाहिए। कुछ भाई कहते हैं कि मेरे छोटे से प्रयास से क्या हो जाएगा, इतना बड़ा देश है। नहीं, ऐसा नहीं। आप गिलहरी जितना सहयोग दीजिए, वो भी सहयोग बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये जो सोना खरीदना, ये आभूषण नए बनाने के लिए एक सिंपली एक शौक की जिंदगी है। ये कोई हमारे लिए कंपल्सन नहीं है और हमारे लिए बेसिक नहीं है। आप देख रहे हैं जिस तरह से तेल का संकट चल रहा है और इतने समय तक गवर्नमेंट ने इसको संभाल के रखा है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप। और अभी भी आप देख रहे हैं दो देश जो है, अमेरिका हुआ, इसराइल हुआ, ईरान का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, अभी भी हर दूसरे तीसरे दिन कोई बुरी न्यूज आ जाती है कि वहाँ तेल का टैंकर डूब गया, वहाँ नाकाबंदी हो रखी है। तो ये एक बात समझने की कि हमारे यहाँ पे जो तेल के कुएं हैं वो बहुत कम है, और हम लगभग डाटा पे जाएं तो 15% से भी कम तेल हम अपने देश में पैदा कर पाते हैं। बाकी सारा का सारा तेल आपका बाहर से आता है। तो बाहर से आएगा तो महंगा आएगा, क्योंकि रुकावटें हैं, मांगने वाले ज़्यादा हैं, तेल कम है। जिस तरह से तेल के कुओं में आग लगी है, जिस तरह से सप्लाई चेन आपकी खराब हुई है, और इसमें बहुत से जो है वो ऐसे लोग भी होंगे जो इसको स्टॉक भी करेंगे और इसको ब्लैक में बेचने का प्रयास भी करेंगे। ये सब आएगा। एक पहलू लोग ये कहते हैं कि इससे सोने की स्मगलिंग बढ़ जाएगी।
देखिए हर चीज का अपना आप प्लस माइनस पॉइंट होते हैं। सोने की स्मगलिंग बढ़ जाएगी तो गवर्नमेंट विल डिसाइड कि उसको कैसे कंट्रोल करना, उसकी अपनी एजेंसियां हैं। और मोदी साहब ने लीड बाय एग्जाम्पल किया है, जिस काफिले में लगभग 24 गाड़ियां चलती थी, अब वहां 4 गाड़ियां भी नहीं चल पा रही हैं। तो वो तो लीड बाय एग्जाम्पल है। कह रहे हैं कि भैया पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की समस्या हमारे देश में अभी नहीं है, तो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स को यूज करो। तो ये एक दिशा निर्देश है जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत आगे लेके जाएगी। इसको पार्टी पॉलिटिक्स में मत देखिए। कुछ क्रिटिक्स ये भी कहेंगे कि ऐसा पहले नहीं हुआ। उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी ये आह्वान किया था, और अभी 3-4 दिन पहले अखबार में भी वो कटिंग आई थी। लाल बहादुर शास्त्री ने भी जब हमारे देश में अनाज की कमी थी तो कहा था कि हम एक दिन फास्ट रखेगा पूरा देश और हम मेहनत करेंगे, हमारे पास जमीन कम है तो चाहे हमें अपनी छत पे गेहूं उगाने पड़े हम उगाएंगे। वो एक मोटिवेशन था और उससे देश का बहुत फर्क पड़ा। तो ये कुछ एक चीजें होती है जो हमें देश के रेफरेंस में समझनी चाहिए, और यदि आज हम उनका साथ देंगे तो हमारे ऊपर विदेशी मुद्रा भंडार का कर्ज नहीं होगा और आपका देश जो है वो अच्छे से चल पाएगा। परिवार के मुखिया के नाते हमें बहुत ही लॉयल्टी के साथ अपने प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए। और आप दूसरे देशों से जो आपका खाने का तेल है वो भी सब खरीदते हैं, तो जो आयात करते हैं ना उसमें आपको विदेशी मुद्रा में जो भंडार विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है वो डॉलर का जरिया ही होता है। तो इस अपील को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए और अपने अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए कि अगर एक अपील की गई है तो उसको हम हृदय से समर्थन करें। और महिलाएं तो नारी शक्ति हैं, अगर उन्होंने एक बार सोच लिया कि हाँ कोरोना में हम लोग पार उतर गए, बहुत बुरा दौर था, अभी भी टेक्नोलॉजी का फायदा लेके हम कुछ डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। जीवन शैली को थोड़ा सा स्मार्ट बनाने की बात है, थोड़ा चेंज फिट करने की बात है। वैसे भी डॉक्टर भी कहता है कि आप ऑयल कम खाइए, तेल कम खाइए, तो डॉक्टर भी कह रहा है आपको। कहने का मतलब क्या है कि हम गाड़ी का कम से कम प्रयोग करें और आप वो करिए जो आपके हाथ में है, कम से कम उतना तो आप करिए। एक सरकारी नौकर अगर अपने पैसे को पीएफ में नहीं डालेगा तो कहां डालेगा? प्रॉपर्टी में लगाएगा, उसका पैसा ही नहीं होता। तो बेचारा जो भी छोटा मोटा तो कोई सेविंग अकाउंट खुलवा लेता है, कोई छोटी मोटी आरडी खुलवा लेता है, उतना ही पैसा होता है उसके पास। लेकिन जब वो इस दिशा में बढ़ता तो कुछ सालों के बाद में उसके पास एक पूंजी बन जाती है कि वो एक बड़ा काम अपनी जरूरत के अनुसार कर सकता है। और हम बहुत बड़े उद्योगपतियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम साधारण जनजीवन की बात कर रहे हैं। यदि मैंने मान लीजिए सिंपल सी बात लीजिए कि आज मैंने 10 लीटर पेट्रोल कम खर्चा, मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, और 1 महीना मैं गाड़ी पे जाता था और लेटेस्ट से मैं 15 दिन गाड़ी पे गया जहां मजबूरी थी और 15 दिन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गया। यदि मैंने 10 लीटर रोज का तेल बचाया तो 15 दिन में 150 लीटर तेल हो गया, जो कि बहुत ही मिनिमम है। कभी आप सोच रहे हैं तो 150 लीटर तेल यदि मैंने इकल्ले ने 1 महीने में बचा दिया तो बाकी लोगों के पास तो ये व्यवस्था है कि अगर सब मिलके करेंगे तो कितना ज्यादा हो जाएगा। एक छोटा सा एक्चुअल एग्जांपल बता रहा हूं, गूगल पे सर्च कर दीजिएगा।
जब कभी एयर इंडिया सरकारी कंपनी होती थी तो वो अपने खाने में जो लौंग है, साबुत लौंग, वो देती थी। उसमें 3 दाने या 4 दाने, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, वो देती थी। तो उसने कॉस्ट कटिंग के लिए एक लौंग कम करनी शुरू कर दी। किसी को पता भी नहीं लगा कि लौंग एक कम हो गई है, और इससे काफी कंपनी के उसमें इजाफा हुआ था। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्रधानमंत्री जी की अपील को सिर माथे रखिए और उसको फॉलो करिए, और परिणाम बेहतर होंगे और हम सब के लिए अच्छे परिणाम आएंगे। आने वाली जनरेशन भी खुश होगी कि देखिए, जो हमारे उस समय के रिस्पॉन्सिबल बड़े थे, उन्होंने इस पहल को माना और अपने देश को किस तरह से संकट से उभार के ले गए। जब विश्व युद्ध चल रहा था तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की जो है एक अपील आई थी कि हमारे पास अंडे कम है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अंडे मत खरीदिए, ये सैनिकों के लिए बचे हैं। अगले दिन वहां पे स्टोरों के बाहर लाइन लगी हुई थी। तो आप हैरान होंगे, वो लाइन इसलिए नहीं लगी थी कि लोग बाकी अंडे खरीदने आ गए थे। उनके घरों में जो अंडे थे वो वापस देने आ गए, भाई साहब ये वापस ले लो, हमसे ज्यादा जरूरत सेना को है। तो इस चीज का बहुत महत्व होता है। सोना चांदी ये हमारे जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है, ये हमारे एक्स्ट्रा शौक है, लेकिन देश के ऊपर एक भारी बर्डन पड़ता है। जहां तक उसके बात सही है, आप यात्राएं अवॉइड करिए, टेक्नोलॉजी का फायदा लीजिए, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करिए, और अगर ये सरकारी महकमा भी इसको फॉलो करेगा तो इसके वंडरफुल परिणाम आएंगे, ब्यूटीफुल परिणाम आएंगे। अभी देखिए, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी ने भी अपने काफिले को रिव्यू करने के लिए कहा है। मंडे को मेट्रो डे के तरह मनाने को कहा कि सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने का प्रयास करेंगे। जितने भी सरकारी मंत्री हैं और अधिकारी हैं उनके लिए दिशा निर्देश ये दिया है। बहुत अच्छी पहल और आना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमारा ही पैसा लगा है, हमारा ही देश, उसको हम हीन भावना से क्यों देखते हैं, मुझे समझ नहीं आती है ये बात। आप अधिकारी हैं, इसमें क्या डाउट, आप अधिकारी हैं, आप अच्छे ओहदे पे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अगर संभव है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पीसफुली जाइए ना। गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे इस खर्चे को कम करने का प्रयास कर रही है, हमें भी बिल्कुल प्रयास करना चाहिए और इसको हमें एज ए ऑर्डर मानना चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा आपसे, ये उसकी प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की है, एक रिक्वेस्ट किया है, और हमारा नेता है, हमारे देश को संभालने की चलाने की जिम्मेदारी उसको दी है, उसका लॉजिक सही है, किसी तरह का हमारे पे एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमें इसको फॉलो करना चाहिए, दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए कि देखिए ये बहुत सही बात है। और जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं कि मेरे इकल्ले से क्या होगा, मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया ना, यदि मैं 10 लीटर तेल बचा रहा हूं, 15 दिन में 10-10 लीटर ही बचा पाया, तो 150 लीटर तेल कम से कम मेरे हिस्से का तो कम इंपोर्ट होगा ना। इस तरह से हम बहुत सारे जनमानस अपना अपना प्रयास करेंगे तो वही गिलहरी जितना कंट्रीब्यूशन कहा गया है ना। तो ये चीजें हैं, इसमें किसी तरह का वाद विवाद होने की कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई वाद विवाद नहीं। हम सब के लिए बहुत ही बेहतर गाइडलाइंस और बहुत ही बेहतर सजेशन, और सबसे अच्छी बात कि सरकारी तंत्र ने अपनी मशीनरी को कंट्रोल करना शुरू किया, ये एक बहुत अच्छी बात। देखिए, पहले वॉलंटियरली हमें कोशिश करनी चाहिए, और वॉलंटियरली नहीं मानते उसके बाद में फिर हमें कुछ सख्ती भी करनी चाहिए। जैसे सोने पे आपने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, बहुत अच्छा स्टेप है। और वैसे भी हम जो आज का जो जमाना चल रहा है, इस सोने चांदी को कहाँ पहन के निकलते हैं भाई। कॉमन आदमी तो सोना चांदी पहन के बाहर ही नहीं निकलता, अगर बाहर निकल गया तो
भाई साहब वो छीना झपट्टी और क्या क्या क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, तो जिंदगी की सच्चाई भी समझिए। और सामाजिक जीवन है आपका, आज देश आपके लिए पहले होना चाहिए। ये देश रहेगा तो हम रहेंगे। हम सबसे मिलके देश बना है, हम सबको अपना कंट्रीब्यूशन देना है और तहे दिल से देना है। और हम किसी भी पार्टी से हमारी आइडियोलॉजी हो, देश हमारा वही है, भारत देश है। हमें उसको जो भी रिप्रेजेंट करता है प्रधानमंत्री के रूप में, हमें कोशिश करनी चाहिए उसका साथ देने की। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा पहलू है, और किसी तरह का इसमें कोई माइनस पॉइंट नहीं है। और इसमें घरों में भी शांति आएगी। बहुत सारी औरतें जो शौक में वो खरीद लाई, मैं खरीद लाई, उससे भी वो खरीद, और खास बात है आपके पतियों की भी लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि उनकी टेंशन कम हो जाएगी ना। वो खरीद लाई, ये खरीद लाई, मैं भी लाऊंगी, इन सब चीजों से बाहर आएंगे हम लोग। और कड़वी डॉज भी समझ लीजिए, फालतू मन की घुमाई भी, उससे भी बचेंगे आप। इससे भी घर में शांति रहेगी। विदेशी दौरे किस बात के भाई, अपने देश में ही बहुत कुछ है घूमने को। लेकिन चलिए, ये विचार है अपने अपने। तो मैं तो यही कहूंगा कि दिल से अपील करिए। और मैं तो प्रयास करूंगा सभी को, जो भी मेरे कांटेक्ट में आएगा उसको समझाने की, देखिए हमारे देश के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक प्रधान के रूप में मैं अपने ब्लॉक में भी इसको मोटिवेट करके लोगों को पालन कराने का प्रयास करूंगा। यही मेरा सुझाव है। आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती, प्रधानमंत्री हमारा है, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन देश मेरा है, मुझे अपने देश के लिए करना है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो बातें उन्होंने कही हैं, जो गाइडलाइंस उन्होंने दी है, ये हमारी जीवन शैली को बेहतर बनाएगी। हमारे ऊपर रोक नहीं लगाई है एक स्मार्ट जीवन जीने की, राह दिखाई है। नमस्कार।